लेसन 1 तुम लोगों का है द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल। इंचेंट मीन्स होता है जैसे कोई आकर्षित करना, इंचेंट। और यहाँ है इंचेंटेड यानी जो आकर्षित कर लिया गया हो। यानी आकर्षित क्या करता है? जादू। जादू ही ऐसा चीज होता है वो जल्दी बहुत किसी को आकर्षित कर लेता है। यानी इंचेंटेड मीन्स यहाँ पे हुआ जादुई। द इंचेंटेड पूल। पूल माने होता है तालाब, जादुई तालाब। यानी वह तालाब जो किसी को जादू की तरह आकर्षित कर ले। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। लेसन्स नेम द इंचेंटेड पूल, रिटेन बाय सी राजगोपालाचारी। ये दो चीज तुम लोगों को शुरू में ही याद कर लेना चाहिए, लेसन नेम और उसके राइटर का नेम। एक क्वेश्चन तुम्हारा जो है ये परफेक्ट आता ही आता है। जैसे तुम्हारा एक्सटेंजा आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा और उसमें लिखना होगा तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यही रहता है कि यह किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो उसका सीधा जो है दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल एंड रिटेन बाय सी राजगोपालाचारी। अबाउट द आथर। शुरू में आथर के बारे में, राजगोपालाचारी के बारे में लिखा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। उनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन जो है उनको 60 में लोग कहते थे राजा जी। और सीआर का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज एज इंडियन लॉयर। वह एक भारतीय लॉयर वकील थे। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ भी थे। एंड राइटर और लेखक भी थे। सी राजगोपालाचारी एक फाइटर फ्रीडम भी थे, एक जो है लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ भी थे और एक राइटर भी थे, लेखक भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। एक पार्टी उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। उसके फाउंडर थे यानी उसके बनाने वाले थे, उसकी नींव डालने वाले हुए थे। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। वह पहले व्यक्ति थे जो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, वो उससे वो सम्मानित किए गए थे। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ सबीर। उनका निकनेम था मार्गो ऑफ सबीर। He wrote on abridged retelling of महाभारत in English। महाभारत को उन्होंने जो है इंग्लिश में रीराइट किया था, लिखा था। He was deeply religious। वह अंदर से बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। And a pious person and follower of the Vedas and Upanishads। वेदों और उपनिषदों के अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, उन्हें विश्वास करते। रिचर्ड कैसे द फेवर ऑफ फ्रॉम 1944 टू 1946। 1944 से 1946 तक
regarded Rajaji as the wisest was in India. जो ये रिचर्ड कैसे थे, उन्होंने जो है भारत में राजा जी को बहुत सम्मान देते थे। ये राजा जी भारत के एक सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी was from Mahatma Gandhi, who referred to him as the keeper of my conscience. गांधी जी भी इनको बहुत सम्मान देते थे और कहते थे कि ये हमारे विचारों के रक्षक हैं। अब अबाउट द लेसन, ये तो आथर के बारे में हो गया। आथर कौन थे? शार्ट में जान लो कि राजा जी एक जो है फ्रीडम फाइटर थे, एक जो है लायर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और एक राइटर भी थे। और भारत रत्न से इनको पहली बार नवाजा गया। बस ये 3-4 पॉइंट जो है इनके बारे में जान। वैसे ये लिखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं आता, राइटर के बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं आता, जानकारी के लिए केवल। अबाउट द लेसन, अब इस लेसन में किस बारे में लिखा गया है वो दे रहा है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह जो लेसन दिया गया है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत जो लिखा युद्ध हुआ है ना, महाभारत का युद्ध, उसी महाभारत जो रचना उसकी हुई है महाभारत की, उस महाभारत से यह लेसन दिया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। रिफ्लेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रकाश देना, रिफ्लेक्ट परावर्तित करना। यहाँ मतलब है कि यह लेसन जो है युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है, युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। द धर्मराज, जिनको धर्मराज के रूप में जाना जाता है। किसको धर्मराज जानते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, उनके चरित्र को यह लेसन दर्शाता है। हिज पेशेंस, उनका धैर्य, कितने धैर्यवान थे युधिष्ठिर। काइंडनेस, कितनी दयालुता थी उनके अंदर। लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, अपने भाइयों के प्रति उनके अंदर कितनी जो है कितना प्रेम था और वे कितने बुद्धिमान थे। ये सारी चीज, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं युधिष्ठिर के, यह लेसन जो है युधिष्ठिर के उन सारे चरित्रों को दर्शाता है, बताता है। He pleases यक्ष by giving satisfactory answers to his questions. He pleases यक्ष, युधिष्ठिर जो है यक्ष को बहुत प्रभावित करते हैं। किस चीज से? आंसर देकर के, यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न, यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर दे करके यक्ष को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। द यक्ष was pleased with Yudhishthir's impartiality, और यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। द यक्ष was यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन था? यम, यमराज। यमराज किसको कहते हैं? जो मरने के बाद प्राण को हर के ले गया जाता है, यमराज। तो वही यम, इसको कहते हैं मृत्यु का देवता। यानी यक्ष कौन था? यमराज था, जो मृत्यु का देवता कहा जाता था। Who had taken the form of यक्ष, और उस यमराज ने who had taken the form of यक्ष,
उस यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था। क्या करने के लिए? टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। यानी यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया युधिष्ठिर को देखने और उनकी विद्वत्ता की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, युधिष्ठिर के उत्तर से सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड हिम, यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को, एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो। देवता लोग टीवी पर देखते हो ना, अचानक देवता जो है एक प्रकाश आएगा उससे प्रकट हो जाएंगे और फिर अपना काम करके तुरंत गायब हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं डिसअपियर होना, अदृश्य होना। तो उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद अदृश्य हो गया। ये अबाउट द लेसन था। अच्छा, तुम्हारा लेसन शुरू होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार की। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किए। इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, एंजाइटी मीन्स होता है चिंता और थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। प्यासे चिंतित युधिष्ठिर काफी देर तक अपने भाइयों का इंतजार किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में वॉन्डरिंग भटक रहे हैं? यानी प्यासे और चिंतित युधिष्ठिर काफी देर तक इंतजार किए अपने भाइयों का। अंत में वो सोचते हैं कि कहीं जो है किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए हमारे भाई, या क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं? ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्यास के मारे उनकी मृत्यु हो गई हो? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, थॉट्स माने विचार, अनेबल माने जो बर्दाश्त न हो, अनएबल, एबल माने योग्य और अनेबल माने अयोग्य। तो कह रहे हैं कि अनेबल, अनेबल टू बियर दी थॉट्स, इस तरह के विचार जो उनके मन में आ रहे थे, जब वो विचार असहनीय हो गए युधिष्ठिर के लिए, एंड ड्रिवन बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट, और उनको अत्यधिक प्यास भी लग गई थी। ही गेव अप वेटिंग, गेव अप, गिव अप मैंने छोड़ना, और गेव अप उसका सेकेंड फॉर्म, छोड़ दिया। तो उन्होंने गेव अप वेटिंग, इंतजार करना उन्होंने छोड़ दिया। यानी उनको अत्यधिक प्यास भी लग गई थी और उनको जो है तमाम जो है ऐसी विचार आ रहे थे जो अब जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट, चल दिए
युधिष्ठिर अब जो है इंतजार करना छोड़ करके चल दिए। लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को देखने कि कहाँ है वो। एंड द पूल होपिंग दैट द माइट फाइंड देम, और इस आशा में कि कोई पुल होगा जहां उन्हें वह पा जाएंगे, फाइंड कर लेंगे। उनके भाई कहाँ गए थे? हाँ, ये लोग जब जंगल वनवास में थे तो जंगल में घूम रहे थे। जंगल में इन लोगों को प्यास लग गई। जब प्यास लग गई तो युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को भेजा, भाई कहीं से पानी ढूंढ के लाओ। वो पानी ढूंढने के लिए गए और काफ़ी देर हो गई, लौटकर नहीं आए। तब इनको चिंता सताने लगी युधिष्ठिर को, और तब उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी श्रापवश जो है उनकी मृत्यु हो गई हो, या अभी वो पानी की तलाश में भटक रहे हों। और जब ये विचार असहनीय हो गए तब युधिष्ठिर ने इंतजार करना छोड़ दिया और चल दिए अपने भाइयों की तलाश में। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। युधिष्ठिर चल दिए, आगे बढ़ लिए। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में जिस दिशा से होकर उनके भाई गए थे, यानी जिधर से उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने अपना चलना केप्ट ऑन जारी रखा। थ्रू ट्रैक्स, उस पगडंडी से उस रास्ते पर चलना जारी रखा जो फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वह रास्ता जो है जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, स्पॉट धब्बा, चितकबरा कह सकते हैं। चितकबरे जो होते हैं धब्बे टाइप रहते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन। वह रास्ता जिस रास्ते से जा रहे थे, जंगली भालू, चितकबरे हिरन एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से भरा हुआ है। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक वो चलते रहे जब तक कि एक ग्रीन मीडो, घास, हरे घास का मैदान नहीं दिखाई दिया, तब तक वो चलते रहे। और जब वो हरे घास का मैदान दिखाई दिया जो अराउंड अ पूल, जो एक तालाब के चारों तरफ था, यानी एक तालाब था उसके चारों ओर ग्रीन मीडो, हरे भरे घास के मैदान थे, और उस तालाब का पानी कैसा था? क्लियर वाटर, स्वच्छ जल से भरे तालाब के चारों ओर हरे भरे मैदान के पास जब तक नहीं पहुंच गए तब तक वो चलते हैं। बट व्हेन ही सा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा his brothers lying there like flagpoles। अब देखो इस सेंटेंस में दिया है
But when he saw, but when he saw, लेकिन जब उन्होंने देखा, लेकिन when का मतलब क्या होता है? when means कब, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है जब। क्यों है? वही क्लास में तुम लोग बता रहा था ना, जब बीच में इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका अर्थ कौ की जगह जो से हो जाता है। इसलिए बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल की तरफ, फ्लैग पोल मीन्स निर्जीव, फ्लैग पोल मतलब पोल जिसमें फ्लैग झंडा जो लहराया जाता है वो क्या होता है? एक लट्ठा होता है, निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होती, हिलता डुलता नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, बिल्कुल पड़े हुए, निस्तेज, न हिलते डुलते नहीं थे, फ्लैग पोल की तरह से निस्तेज थे, पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब जो है जो उनको ग्रीफ दुख हुआ, कष्ट हुआ, वह जो अनेबल असहनीय कष्ट हुआ, जब अपने चारों भाइयों को फ्लैग पोल की तरह से मरे हुए जो है देखा तो उनका दर्द जो है असहनीय हो गया। He lifted his voice and wept. He lifted his voice. Lift means lift. लिफ्ट नहीं कहते हैं, लिफ्ट उठाना, लिफ्ट मीन्स उठाना, और लिफ्टेड बने उठाया, वॉइस, वॉइस बने आवाज, आवाज को उठाया यानी जोर से। इसका मतलब क्या हुआ? जोर से। ही लिफ्टेड ही वॉइस एंड वेप्ट, वह जोर जोर से रोने, जब अपने भाइयों को वहां मरे हुए देखा तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे और वह जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। He touched the faces of भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को, उनके मुंह को स्पर्श किया, टच किया। As they lay so still, जो अब भी इस तरह से पड़े हुए थे, साइलेंट एंड मॉर्न, खामोश और मॉर्न, दुखी। Was this to be the end of our all woes? Was this to be the end of all our woes? V-O-W, वो, वो मीन्स क्या होता है? वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना। उन्होंने जब देखा ये सब चीज, जोर जोर से रोने लगे और वो कहे कि क्या मेरी सारी प्रतिज्ञाओं का, जो हमने प्रतिज्ञा किया था इसके पहले, उसका यही फल मिलना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा एग्जाइल, वनवास, अब समाप्त ही होने वाला है। मेरा वनवास समाप्त होने वाला है। You have been taken away. You have been taken away. तुम हमसे दूर चले गए। अपने चारों भाइयों कह रहे हो कि ये अब हम लोगों का जो है वनवास समाप्त होने वाला था और तभी तुम लोग सब हमसे दूर चले गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune. मेरे दुर्भाग्य के समय में गॉड भी, भगवान भी मेरा साथ छोड़ दिए।
एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा, माइटी लिम्स, नाउ सो हेल्पलेस, जो इस समय असहाय स्थिति में पड़ी थी। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. He sadly wondered, दुखी तो थे ही, उनको आश्चर्य हुआ इस बात पर। उनको दुख के साथ इस बात पे आश्चर्य भी हुआ, who could have been powerful enough, कौन इतना शक्तिशाली है टू किल देम, जो इन्हें मारा है। उन्हें इस बात पे आश्चर्य हुआ कि ये इतने शक्तिशाली मेरे भाई हैं, तो कौन ऐसा शक्तिशाली आ गया जो मेरे भाइयों को मारा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल। डिसेंड मीन्स एसेंड, डिसेंड, एसेंड डिसेंड मैथमेटिक्स में आता है, बढ़ते क्रम घटता क्रम। तो डिसेंडेड टू पूल, वह पुल की तरफ, जो तालाब था उस तालाब की तरफ उतरने लगे। चल दिए। डाउन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास लगने के कारण अपनी प्यास बुझाने के लिए वह तालाब की तरफ चले गए, जाने लगे तालाब। दिस पूल बिलोंग टू मी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, और जैसे ही वो तालाब में पहुंचने वाले थे, एट वंस, तुरंत उसी समय, द वॉइस विदाउट फॉर्म, फॉर्म ने रूप आकार, विदाउट बिना, बिना आकार के, बिना शरीर के, एक आवाज ने इनको चेतावनी दिया। बिना शरीर के एक आवाज ने वार्न, चेतावनी दिया। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, क्या चेतावनी दिया? योर ब्रदर्स डाइड, कि तुम्हारे सारे भाई मर चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन लोगों ने, तुम्हारे भाइयों ने, डिड नॉट हीड, ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर, मेरे बातों पर। उस आवाज ने कहा कि तुम्हारे सारे भाई मर चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे भाई जो है मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, इन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, तुम भी वैसा ही मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल या तालाब मेरा है, इसलिए पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। तुम्हारे भाइयों ने यही नहीं किया तो देखो वो मृत पड़े हैं। कल चलो बंद करो। इसकी मीनिंग वगैरह पीछे दी, इसको बंद करो। इसकी